सभी लोगों को मन्नता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। प्रभु की कृपा से आज उपवास के दिन का 17वां दिन है। 17वां दिन के लिए हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। सभी से पहले हम लोग निकालेंगे सुसमाचार के भागों में से मत्ती रचित सुसमाचार। सभी लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय। मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसका वचन 41 मत्ती उसका अध्याय 26, उसका वचन 41 हम लोग ध्यान करेंगे। उसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये उसमें लिखा है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने हमें ये दिन दिया है, इसके लिए प्रभु जी मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। प्यारे मसीह प्रभु जी, तेरे हाथों को सौंपता हूँ प्यारे मसीहा इस समय को। प्रभु ये वचन मैं नहीं, मेरे अंदर तेरी आत्मा रखकर प्रभु तू स्वयं बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों में सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। दोस्तों, आज का वचन ये है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। यहाँ पर प्रभु कहता है कि अगर तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो क्या करो? प्रार्थना करो। और अगर तुम प्रार्थना करोगे तो कोई परीक्षा में नहीं पढ़ोगे। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में पढ़ने की संभावना है। तो प्रभु कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। इस बात को हम लोग बहुत ध्यान से गौर करेंगे। ये जो प्रभु ने इस बात अपने चेलों को कहा है, ये पता है कभी का समय था? रात का समय। प्रभु भोजन देने के बाद रात को जब यीशु मसीह पकड़वाया जाने का समय आ गया है, आधी रात को, बीच रात को, देर रात को, भोर के बहुत दिन निकलने के पहले यीशु मसीह का पकड़वा जाने का समय नज़दीक आ रहा था। तभी यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना कर रहा था और अपने चेलों को कहा कि तुम भी क्या करो? प्रार्थना करो। मगर उनके चेले जो थे वो ऐसे झपकी मार मार के सो रहे थे। तो प्रभु उनके पास आके कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यानी यीशु मसीह का जो अनुभव है, कल अब रात के बाद में परीक्षा ही परीक्षा है। तो परीक्षा आएगा ये पता है। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? स्वयं प्रार्थना कर रहा है। चेलों को भी बोल रहा है कि तुम क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना करने जो परीक्षा है वो नहीं आएगी। ओके, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना तो किया। भले चेले सोए थे, यीशु मसीह तो जाग जाग कर प्रार्थना किया, परंतु यीशु मसीह सोया नहीं। फिर भी यीशु मसीह को परीक्षा देना पड़ा। इसका मतलब ये है, हम ये ना सोचे कि मैंने प्रार्थना किया, फिर क्यों मुझे परीक्षा आ रहा है। उस परीक्षा में से आप लोग सही तरीके से पार लगाने के लिए, उस परीक्षा को समझकर प्रभु के साथ जुड़कर परीक्षा को पार कर आगे आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए, मतलब प्रभु में ही, मसीह में ही आपके ज़िंदगी को दोबारा कंटिन्यू करने के लिए, यानी साथ निभाने के लिए, आगे चलने के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अब जो प्रार्थना नहीं किए थे वो सारे के सारे परीक्षा में बिखर गए थे। वचनों में लिखा है कि आज ही रात को तुम मेरे बारे में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ के और झुंड के जो भेड़ है वो इतर बितर हो जाएंगे। यीशु मसीह ने प्रार्थना में बाखूबा समय निभाया था। उसने परीक्षा में कदम रखा, सहा, परीक्षा पूरा किया, प्रभु की मर्जी पूरा किया
और आखिरी में एक पापी को भी बचाकर वो स्वर्ग में चला गया, स्वर्गारोहण हो गया। वैसे ही उसके चेले को जो प्रभु बोलता था कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो, वो लोग तो प्रार्थना किए नहीं। तो उनको जैसे परीक्षा आया सब लोग इतर बितर हो गए, प्रभु को छोड़ दिए, प्रभु के पास जाने से कतराते थे। और प्रभु जो अकेला परीक्षा में पड़ा, वो अकेला रहकर भी वो अकेला रहकर भी वो परीक्षा को जीत पाया। क्यों? वो रात भर प्रार्थना में निकाला। उसी का अनुभव अपने चेलों को भी वो सिखा रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि परीक्षा में न पढ़ो, अगर परीक्षा आए तो भी उसको आसान तरीके से पार करना हो और मसीह के साथ बची ज़िंदगी बिताना हो, तो तुम क्या करो? प्रार्थना करो। देखो कल क्या होगा ये अपने को नहीं मालूम। आपके भी जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि उपवास के दिनों में बहुत समस्या आता है, बहुत समस्या आता है। शायद से ना मैं आपको कलीसिया वालों को मैं चिता रहा था हर दिन, इसके लिए बहुत बड़ा परेशानी आ गई। अच्छा तुम लोग तैयार हो परीक्षा को जीतने के लिए? ठीक है, तो मैं बहुत बड़ी परीक्षा तुमको दूंगा। ऐसा वो बहुत बड़ा परीक्षा दिया ताकि हमारा सोचना क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, हमारा प्रार्थना क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, प्रभु के मार्ग को देखना क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से शैतान क्या करता है? अपने को बहुत बड़ी परीक्षा में लेके आता है। अगर मैं आप लोगों को बस में बुधवार से चिताता नहीं कि परीक्षा आएगा संभालो, झगड़े होएगा संभालो, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे हम लोग ने किया था ना कलीसिया में कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, तो ये सब जो है ना हमने परीक्षा की तैयारी की है। तभी शैतान क्या कर रहा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो उतना बड़ा तकलीफ, आप ख्याल भी नहीं कर सकते हो इतना बड़ा उलझन, आप समझ भी नहीं सकते हो कि उसमें से कैसे बाहर पड़े। आपके ख्याल को रास्ता मालूम भी नहीं है, ऐसे तकलीफ में वो तुम्हें डालेगा। इसके लिए यीशु मसीह ने जो सिखाया है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। यीशु मसीह को भी समझ में नहीं आया, क्या करो? कहता है पिता तेरी मर्जी है तो ये प्याला क्या कर, टाल दे, परंतु मेरी मर्जी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी से पूरा कर। ऐसे ही हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये क्या समस्या आन पड़ी, मेरे को नहीं समझ रहा है परमेश्वर पिता, मेरे सूझबूझ नहीं है प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं झेल पा रहा, मैं नहीं जी पा रहा, पल पल डर लग रहा है कि मैं क्या करूं। अरे तुम कुछ मत करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मुंह बंद करने का, प्रार्थना करने का, और जो सही है वही करने का। यीशु मसीह की कलीसिया पर आँच नहीं आना चाहिए, यीशु मसीह के नाम पर आँच नहीं आना चाहिए, मसीह लोगों पर धब्बा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मसीह लोगों पर धब्बा लगा तो यीशु मसीह पर भी धब्बा लगा, कलीसिया पर धब्बा लगा तो यीशु मसीह पर भी धब्बा लगा। इसके लिए हम कलीसिया उसकी दुल्हन है, दुल्हन पे दाग धब्बे नहीं अच्छे लगते, नहीं अच्छे लगते हैं, वो दूर की बात है, दाग धब्बे वाली दुल्हन होती ही नहीं है। तो हम उपवास इसीलिए है कि हम दाग धब्बे और लगा लें, हम उपवास इसीलिए है कि हम अपना घर तोड़ लें, हम उपवास इसीलिए है कि हम लोग अपने मनचाहा रास्ता अपनाएं। हम अपनी मनचाहा रास्ता कभी भी अपना नहीं सकते हैं। यीशु मसीह ने भी पिता की मर्ज़ी को अपनाया और आगे बढ़ा, खुद का ज़िंदगी उसने बलि दे दिया।
बलि दे दिया, वैसे ही हम भी भले खुद का ज़िंदगी खराब हो जाए, लेकिन मसीहत के नाम खराब ना हो, कलीसिया का नाम खराब ना हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है, उसका नाम खराब ना हो। हमारे परीक्षाएं होंगी, आप लोग क्या करो, सारे तकलीफ बाजू में रखो। सबसे पहला एक ही उद्देश्य, उपवास पूरा होने दो, उपवास पूरा करो, उपवास अच्छी तरीके से जीतो। आपको पता है, मैं आपको आज बोलता हूँ, बाइबल मिशन में मसीह लोगों में और ख़ास करके बाइबल मिशन में उपवास के दिनों में ना तो सगाई करते हैं, ना ही शादी करते हैं, ना ही शादी फिक्स करते हैं, ना ही कोई खुशी का बात करते हैं, ना ही खुशी वाला दिन मनाते हैं, ना ही सजते हैं संवरते हैं, और ना ही कोई घर खरीदते हैं, और ना ही कोई काम खरीदते हैं, ना ही कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ना ही कोई पैसों का व्यवहार रखते हैं, यानी लेन देन। इन दिनों में हम लोग पैसों का लेन देन भी नहीं करते हैं, कर्जा भी ना किसी को देते हैं और ना किसी से लेते हैं। ये बात है ये उपवास के दिन, सादगी से, जिस प्रकार से हमने मांस, मच्छी, अंडा त्याग कर जो उपवास को पूरा कर रहे, वैसे ही सारे खुशी के तीज त्यौहार, सगाई, शादी, हाँ ये बर्थडे, ये सब कुछ त्याग कर हमें क्या करना है, एक ही उद्देश्य, उपवास को पूरा करना है, उपवास को पूरा करना है। आपको पता है, मेरी शादी अगस्त यानी 8वां महीना 2013 साल में पास्टर अम्मा को देख के आया था। अगस्त महीना 8वां महीना 2013 में मैं पास्टर अम्मा को देख के आया था और आ गया पसंद करके। शादी की बातचीत चल रही थी, फिर बाद में बोले श्रावण है, सावन का महीना है, ऐसा है, अमावस्या है, ये है, वो है, हमारे मेहमान सारे गैर मसीह हैं तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, हमारे गांव में यात्रा लगता है तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग नवंबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, फिर जनवरी आ गया, नया साल आ गया, फिर फरवरी आ गया दोस्तों। फिर वो लोग करे, हम लोग ने बोला ठीक है फरवरी महीने में शादी करेंगे, तो बोले कि नहीं फरवरी उनको नहीं जम रहा है। फिर आखिर में आ गया मार्च की बारी और सब लोग राज़ी थे मार्च में करने के लिए, परंतु मैं और मेरा परिवार अड़े रहे। भले तुम लड़की मत दो, एक ही बात है, तुम लड़की भले मत दो, भले शादी मत करा, या भले तोड़ दो शादी, हम उपवास के दौरान शादी करेंगे नहीं। और उपवास के तुरंत पहले अगर शादी कर ले तो शादी करने के तुरंत उपवास चालू होता है। ओके, शादी के बाद हनीमून जाना पड़ता है या गाँव जाना पड़ता है, मेहमान नवाजी होती है, कोई कपड़े देते हैं, कोई बुलाता है, कोई तोहफा देता है, हाँ ये सब घूमना पड़ता है। तो शादी के बाद तुरंत उपवास चालू हो जाएगा तो जी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमने बोला अभी सीधे उपवास के बाद, फिर वो हो गया अप्रैल 25 तारीख को। यहाँ अप्रैल 23 तारीख को उपवास ख़त्म होता है। मैंने कहा कि 24 को मैं चढ़ूँगा गाड़ी, 25 को उतरूँगा गाड़ी, 25-26 को शादी रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर सभी लोग भड़क उठे। ऐसा कैसा 8वां महीना में चले गए देख के, अभी दूसरा महीना आ गया, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 महीना कोई रुकता है क्या? हमने बोला आपने ही आगे पीछे किया, अभी मैं बोल रहा हूँ। ये सब बोल के मतलब नहीं है, मुझे ये सब जवाब देने का नहीं है।
मैं एक ही बात बोलूँगा कि उपवास के बाद करना है तो आगे बात करो, वरना रहने दो। इतना बोल के जो बीच वाला था, मेरी बड़ी बहन बीच की थी, इतना बोल के वो निकल गई। तो आखिर वही हुआ और हमने प्रार्थना किया। आखिर वही हुआ जो उपवास के बाद हमने बोला कि होना चाहिए। तो उपवास के दिनों में कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उपवास के दौरान ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी लेन देन का व्यवहार, कर्जा लेन देन की बात, घर खरीदने बेचने की बात, या सगाई शादी की बात, बर्थडे की बात, या कोई शुभ बात, कोई भी कुछ भी उपवास के समय में होता नहीं है, क्योंकि शैतान इनमें उलझा के ना दिक्कतें पैदा करवाती है। इसके लिए हमें सिर्फ जागना है, प्रार्थना करना है, जागना है, प्रार्थना करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। अगर परीक्षा आ गई, मैंने बस में बुधवार को ही बोला, मैं मीन्स मुझे माफ़ करना, कि पौलुस कहता है कि मैंने मसीह के साथ क्रूस पर मार दिया। मैंने नहीं बोला, प्रभु की आत्मा ने मेरे द्वारा बस में बुधवार को ही, वो पहला ही बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 4 दिन परीक्षा के बारे में बात किया। झगड़े होंगे, परीक्षा आएंगे, परीक्षा आएंगे, परीक्षा आएंगे, तैयार रहो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा मैंने आप लोग को प्रभु यीशु मसीह के सामने कलीसिया में जय जयकार करवाया। मैं परीक्षा मेरे भी जीवन में आया, परीक्षा कलीसिया में आया, परीक्षा मेरे घर में भी आया, आज भी परीक्षा मेरे घर में है और अपने घरों के बहुत लोग के घरों में है परीक्षा। बहुत लोग का तबीयत खराब हो गया। आपको बताओ, कल वैभव बहन का फ़ोन आया था, वो सो के उठी, उनका मुंह यहाँ से पूरा से सूज गया, इतना सूज गया, इतना सूज गया, उसको बात करने को नहीं आ रहा है। उसने प्रार्थना की, पास्टर जी मेरा उपवास 6 बजे तक है, मैं 3 बजे के बाद पानी पीती हूँ, लेकिन नाश्ता मैं 6 बजे करती हूँ, अब मुझे बात करने को नहीं आ रहा है, मेरा पूरा ऐसा गाल सूजा है, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, मैं क्या करूँ? पानी पी के मैं दवाई खाऊँ तो मेरा उपवास टूटेगा क्या? मैं बोला बच्चा नहीं टूटेगा, नाश्ता करो, दवाई खाओ, प्रार्थना करो, सलीब तेल लगाओ, प्रभु ठीक करेगा। सब करो, हिम्मत मत हारो और उपवास मत तोड़ो। वो बच्ची कल शाम को चर्च में आई, सूजा हुआ मुँह लेके आई, सूजा हुआ मुँह लेके, ऐसे इतना सूजा हुआ मुँह, ऐसा सूज गया था मुँह उनका। लोगों को हंसने को आएगा, उसका मुँह देख के ऐसा सूज गया, लेकिन आई, हमने प्रार्थना किया, तेल मला और प्रभु के नाम से भेजा, जाओ घर पे। उपवास नहीं तोड़ी। अम्मा जी दवाई खाती है, उपवास है। पास्टर अम्मा जी पेट से है, 6वां महीना अभी उसको चल रहा है, 7वां लगेगा। दवाई खाने के हर दिन 2 टाइम, सुबह रात को, पेट से है, वो भी उपवास है। मैं भी उपवास, पूरी दुनिया, तुम लोग भी उपवास है। सब लोग काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, बिल्डिंग उतारते हैं, कचरा उतारते हैं, वजन उठाते हैं, टाकी साफ करते हैं, सेफ्टी टाकी साफ करते हैं, उपवास में है तुम लोग। और परीक्षा में भी है। उपवास है तो परीक्षा है, उपवास नहीं तो परीक्षा नहीं। ओके, तो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उपवास कंटिन्यू करो, मसीह पे आँच आने मत दो, कलीसिया पे आँच आने मत दो, आपके खुद के घर पे भी आँच आने मत दो। बिंदास उपवास कंटिन्यू करो, प्रार्थना करते रहो, कल क्या हो कल पे छोड़ दो, बाकी प्रभु देख लेगा। ऐसी स्थिति सदा सर्वदा आपको मिलता रहे। आमीन, आमीन। सभी लोगों को मरना था।
प्रार्थना करेंगे। आज सोमवार चंगाई सभा है, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु, तेरे नाम को मैं मानता हूँ प्यारे मसीहा। प्रभु जी, हम सभी लोग उपवास में हैं, हम सभी लोग बहुत दुख में हैं प्रभु। हर घर में दुख है प्यारे मसीहा, हर घर में दुख है प्रभु जी। अगर मैं नाम ले लेके बोलूँ अभी प्रभु, तो सबको मालूम पड़ जाएगा किस किस घर में प्रभु दुख है प्यारे मसीहा। प्रभु, संजय चौहान है, उसके घर में दुख है प्रभु, उनको बच्चे नहीं। वकील चौहान है, उसके घर में दुख है प्रभु, उनको पत्नी नहीं। सुदेश बहन है, उनके घर में दुख है प्रभु, उनका तबीयत ठीक नहीं। वैसे ही प्रभु अनिल यादव जी है, उनके भी घर में दुख है प्रभु, वो किसी न किसी उलझन में है। रूबी बहन है, उनके घर में दुख है प्रभु, उनका पति अभी अभी गुजर गया, उनके जीवन में क्या करे उनको नहीं पता। बलराम है, उनके घर में दुख है प्रभु, उन्हें भी नहीं पता कि क्या करे प्यारे मसीहा। वैसे ही प्रभु जी कलिसिया में जितने भी मीना बहन है नागा सुपारा में, उनके घर में दुख है प्रभु, फिर भी वो उपास है मसीहा प्रभु। वैसे प्रभु जी जो भी चर्च में आता है प्रभु, काकू भाई है, उसके भी घर में दुख है प्रभु। उपवास के दिन से जो चर्च शुरू हुआ, उसको सर्दी खांसी जुकाम, उसकी पत्नी आई, उसको सर्दी खांसी जुकाम, ये खबर सुना प्रभु, उसको भी प्रभु जी डर के मारे वो भी सिकड़ी गई है। हर दिन प्रार्थना करवाते प्रभु, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है प्यारे मसीहा, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं प्रभु। कोमल बहन की, उसके भी घर में दुख है। आशा बहन है, उसके भी घर में दुख है प्रभु, वो उपवास है प्यारे मसीहा। जिसका भी नाम लो, सबके घर में दुख है प्रभु। और प्रभु गोरियां कलिसिया की बात करूं, मेरे घर में दुख है प्रभु। हमारे पति पत्नी में झगड़े, बच्चा होने वाला है, लड़का है या लड़की है, क्या करे, हमें भी दुख है प्रभु। उसके बाद मयूर भाई है प्रभु जी, मैं आज सबके सामने प्रार्थना करता हूँ, मैं सबका दुख निकाल रहा हूँ, तो मैं सबका दुख बोलूँगा। कल रात को 12 बजे से मयूर भाई, विलापा बहन, उनके भी झगड़ा चालू हो गया, उनकी भी घर में दुख है प्रभु। इसलिए मैं नाला सुपारा कलिसिया में आज नहीं आ पाया। हम सब लोग रात से उधर ही बैठे हैं, उनके भी घर में दुख है, उनका भी झगड़ा चालू है। सब लोग नौकरी बंद करके उनके घर में झगड़ा सुलझाने को बैठे हैं। वैभा बहन है, वो भी उपवास है, उसके भी घर में दुख है, उसका गाल सूजा हुआ है। दादी है, वो भी उपवास में है, उसके भी घर में दुख है प्रभु, उसके बेटा और बहू साथ में नहीं है। पिंकी है, उसके भी घर में दुख है प्रभु। और वैसे ही प्रभु जी मकासरे बहन है, उनके भी घर में दुख है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनको शक्कर की बीमारी बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया, चक्कर आ रहे हैं उनको। सभी के घर में दुख है प्रभु जी। और सुषमा बहन है, उनके भी घर में बहुत दुख है प्रभु, लेकिन वो किसको नहीं बोलती है, वो किसको भी नहीं बोलती है। उसको लगता है कि हमको नहीं मालूम, लेकिन एक पासवान के नाते मुझे पता है उनके भी घर में दुख है, वो भी दुख में जी रही है प्रभु। सारे कलिसिया वालों इस प्रार्थना को सुनाओ, सभी लोग दुख में है। इस साल का उपवास बहुत कठिनाई से जा रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, हिम्मत मत हारो, कोई भी हिम्मत मत हारो। सभी लोग प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। सबसे बड़ा दुख तो नाला सुपारा कलिसिया में आया है। नाला सुपारा कलिसिया को ताला लगने की बारी आ रही है, क्योंकि उसके पेपर अभी बनने को है। तुम लोगों को नहीं पता, मैं भी बहुत दुख में हूँ।
सभी लोग दुख में हैं, मुझे माफ़ करना। मैं आज सभी लोगों का नाम लिया क्योंकि मैं इसलिए लिया कि आप सब लोगों को हिम्मत आना चाहिए। मेरी बात मानो सभी लोग प्रार्थना करो। बस 2-3 हफ्ते बाकी है अभी उपवास खत्म होने के लिए। उपवास खत्म करो, अपने आप को खत्म मत करो। उपवास खत्म करो, तुम्हारी मसीह की जिंदगी खत्म मत करो। उपवास खत्म करो, प्रभु के रास्ते पे चलना खत्म मत करो, मत करो खत्म। प्रभु के रास्ते पे चलो। सभी लोग समझदार है। परेशानी आएंगी जाएंगी, बस हमें उस परेशानी में सहना है, सच्चाई से, बुराई से नहीं, सच्चाई से सहने का है। सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, सभी लोग बहुत प्रार्थना करो। अपना खुद का कोई भी मत सोचो, प्रभु का सोचो, प्रभु के नाम का सोचो, कलीसिया का सोचो। कलीसिया बढ़ने की बारी आई है। अभी अभी बहुत नए नए लोग आ रहे हैं। तुम लोग के दुख में ही तुम लोगों को बोलोगे तो नए लोगों का दुख हम लोग क्या निकालेंगे प्रार्थना करके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सभी को हिम्मत दे प्रभु, दुख से झुंझलने की हिम्मत दे प्रभु। तूने जैसे क्रूस को सहा है प्रभु, हम तो क्रूस का बोझ तो नहीं उठा रहे प्रभु। हमें कहीं से खून नहीं बह रहा है प्रभु, हमें किसी ने मारा नहीं, हमारे मुंह पे किसी ने थूका नहीं प्रभु, हमें कोई कोड़े नहीं लगाया प्रभु, हमारा कोई कपड़ा फाड़ के हमें नंगा नहीं किया प्रभु। बस थोड़ी सी प्रभु जी परेशानी है, अगर तेरा साथ रहा तो उसमें से भी पार हो जाएंगे प्रभु। प्रभु सभी कलीसिया वालों को हिम्मत दो प्रभु। बहुत बड़े तकलीफ में सभी लोग इस साल निकल रहे प्रभु, सबके घर में, सबके चौखट में परेशानी। प्यारे मसीहा प्रभु सभी की मन की प्रार्थना सुन। आज सोमवार चंगाई सभा है प्रभु, सभी को दिल से चंगा कर प्रभु। सब लोग दिल से रोगी है प्रभु, सभी लोग दिल से रोगे परमेश्वर। सभी लोगों को आशीष दे प्यारे मसीहा, सभी लोगों को आशीष कर प्रभु। तेरी कलीसिया को जिंदा रख प्रभु जी, तेरे लोगों को, तेरा पवित्र नाम को जिंदा रख प्यारे मसीहा। तेरे सच्चे मार्ग में प्रभु चलने के लिए प्रभु जी हमें खड़ा कर प्रभु। हम अपनी मनमानी ना करें प्रभु, तेरे लिए अच्छा नाम कमाने को हम लोग अपनी जिंदगी को कुर्बान करेंगे प्रभु। ऐसी शक्ति प्रदान कर, सभी को आशीष दे प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुधर कबूल कर, आमीन। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारा अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे ही है, आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे सभी लोग घुटने पर रहकर, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रभु के आशीष के लिए इंतजार करो। तुम जो पाप की प्रेरणा में हो, परमेश्वर तुम्हें पाप विसर्जन करने की शक्ति देकर तुम्हें आशीष दे। हे बीमार लोगों, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देकर तुम्हें आशीष दे। एक कमी घटी में रहने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कमी घटी घटाकर तुम्हें आशीष दे।
हे लोगों जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर तुम्हें शिशुदान देकर तुम्हें आशीष दे। हे भूत पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें आशीष दे। हे मंद लोगों, परमेश्वर तुम्हें निर्मल ज्ञान देकर तुम्हें आशीष दे। शत्रु से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें शत्रु पीड़ा हटाकर तुम्हें आशीष दे। अन्याय से ठोकर खाने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे और तुम्हें आशीष दे। कर्ज से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हारे कर्ज के पीड़ा हटाकर तुम्हें आशीष दे। हे लोगों जिनका योग्य समय शादी नहीं हुआ, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ी चुनकर तुम्हें आशीष करे। परिवार में फूट भरे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे फूट को रोककर एकता में लाकर तुम्हें आशीष दे। कई तरह के उलझने फंसे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे उलझनों को सुलझा कर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर की भक्ति न जानने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हें मन की शांति भक्ति उत्पन्न कर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर के प्रति अविश्वास, डर, उत्साह, जाना, जल्दबाज, विचार, चिंता, निराश वस्तु प्रवेश न करे, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। जीवन के अंत में तुम्हें मोक्ष नसीब हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आबा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह का साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सभी लोगों को मरना था। मैंने सभी लोगों के दुख की बात की, लेकिन बीरबल बहन है जो काकू की माँ है, वो तो इतनी दुख में है, इतनी दुख में है। उसका बेटा वहाँ पे घर पे नहीं आ रहा है बहुत दिन से। वो चर्च में सबसे पहले आके रो रो के प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे बेटे को, प्रभु मेरे बेटे को। वो भी दुख में है। सभी लोग दुख को झेलो, प्रभु से हिम्मत मांगो। उपवास में रहोगे तो प्रभु हिम्मत देगा। उपवास टूटा तो हिम्मत जाएगा। उपवास को तोड़ो मत। सभी लोगों को मरना था।